प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान कार्य पुस्तिका चरण 3 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 1 लाख की चूड़ियाँ का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, उड़ान चरण 3 की कार्य पुस्तिका का हल प्रारूप आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये हल प्रारूप मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अब ये गतिविधि 1 है। अब देखिए, ये एक पठित गद्यांश है। इस गद्यांश के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लाख की गोलियां कौन बनाता था? बदलू बनाता था। लेखक जब गांव में वापस लौटता था तो उसके पास कौन सी वस्तु होती थी? रंग बिरंगी गोलियां होती थी। लेखक किस रिश्तेदार के घर आया था? मामा के घर आया था। गोली शब्द का बहुवचन रूप ये होगा। गांव में लेखक को कौन अच्छा लगता था और क्यों? बदलू काका अच्छा लगता था। लगने का कारण मन को मोहने वाली ढेर सारी गोलियां देता था। लेखक को कहाँ जाने का बड़ा चाव था और क्यों? अपने मामा के गांव जाने का चाव था। उसका मामा उसे ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था। बच्चे का मन कौन सी वस्तु मोह लेती है? आपको कौन सी वस्तु अच्छी लगती है? उसको अच्छे लगने वाली वस्तु बच्चे का मन मोह लेती है। मेरे को कले की आकृतियाँ अच्छी लगती हैं। आप गर्मी सर्दी की छुट्टियों में अपने किस रिश्तेदार के गांव या शहर गए होंगे? वहाँ के बारे में अपने अनुभव को 5-6 पंक्तियों में लिखिए। मैं गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ के यहाँ जाता हूँ। वहाँ जाने पर मुझे नाना प्रकार के पकवान मिलते हैं तथा अनेक जगह घूमने का मौका मिलता है। बचपन का कौन सा खेल आपको सबसे अच्छा लगता है जो आप अपने गांव या शहर के साथियों के साथ खेलते थे? अनुभव बताइए। बचपन में छुपम छुपाई खेल सबसे अच्छा लगता था क्योंकि इसको खेलने में बहुत खुशी होती थी। आपने अपने परिवार में किस किस को चूड़ियाँ पहनते देखा है? उनके रंगों के नाम लिखिए। मैंने अपने परिवार में दादी, माताजी, ताई जी, बुआ जी को चूड़ियाँ पहनते देखा है। चूड़ियों का रंग क्रमशः लाल, हरा, पीला और काला था। अब ये गतिविधि 2 आ गई। गतिविधि 2 में क्या है? ये संज्ञा की परिभाषा बताई गई है। परिभाषा के साथ संज्ञा के जो 5 भेद हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से हमें ये छांटना है कि कौन सा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। जैसे व्यक्तिवाचक में राम आ जाएगा, जसविंद्र कौर आ जाएगा, कुरुक्षेत्र आ जाएगा। भाववाचक में बुढ़ापा और बचपन आ जाएगा। जातिवाचक में लड़का और बस शब्द आ जाएगा। समूहवाचक में कक्षा और सेना शब्द आ जाएगा। द्रव्यवाचक में तेल और दूध शब्द आ जाएगा। सही के ऊपर सही का निशान लगाना है, गलत के ऊपर गलत का निशान लगाना है। किसी प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। गलत है ये। मोर और शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये गलत है। घी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? ये ख वाला शुद्ध है। कमल के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। अब ये देखिए, सर्वनाम की परिभाषा बताई गई है। उसके जो
6 भेद हैं उनके बारे में बताया गया है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, और इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं वो बताया गया है। अब देखिए, उसे यही बुलाकर कुछ पैसे दे दीजिए। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मुझे अपने घर जाना है, पुरुषवाचक का उदाहरण है। जो बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई तुम्हें बुला रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब ये एक वर्ग पहेली दी गई है। इस वर्ग पहेली में से हमें सर्वनाम छांटने हैं। पुरुषवाचक का उदाहरण मैं, हम, वे हैं। निजवाचक का आप और स्वयं है। संबंधवाचक का उदाहरण जो है। अनिश्चयवाचक का कुछ और कोई है। प्रश्नवाचक का कौन और कहाँ है। निश्चयवाचक का उदाहरण यह है। अब देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम के साथ करनी है। मोहन ने मुझे कल बुलाया था। वह कल सोनीपत से आएगा। जो करेगा सो भरेगा। छूटे हुए सर्वनाम शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा करना है। मेरा नाम सोन है। मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। मेरे पास एक पिल्ला है, उसका नाम शेरू है। वह बहुत नटखट है। एक दिन उसने एक बिल्ली देखी और उसके पीछे भागने लगा, लेकिन बिल्ली उसके पकड़ में नहीं आई। अब रेखांकित शब्द के बदले सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखना है। अब देखिए, अब्दुल ने ध्यान नहीं दिया और वह फिसलकर गिर गया। अध्यापिका ने उसको छात्र की जगह बैठने को कहा। उर्मिला सुबह जल्दी जल्दी उठी और उसने घर की सफाई की। अब ये देखिए, गतिविधि 3 का उदाहरण है। यहाँ क्या है, लिंग की परिभाषा बताई गई है। लिंग की परिभाषा, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होगा। दासी का पुल्लिंग दास होगा। छाता भीग गया में रेखांकित शब्द क्या है, छाता स्त्रीलिंग है। कपड़ा एक वचन है। अब रेखांकित शब्द के वचन बदल कर लिखिए। यह सुंदर दीवार है, तो वचन बदल दिया, दीवारें हो गया। तिथि का वचन बदलेंगे, तिथियां हो गया। वाक्य को बहुवचन में बदल कर लिखना है। नदी के समीप ही किसान की झोपड़ियां थी। वाक्य का लिंग बदल कर पुनः लिखना है। नदी के समीप ही किसानी की झोपड़ी थी। गायक मधुर गाता है। अब ये एक वर्ग पहेली है। इस वर्ग पहेली में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर हमें लिखने हैं। एक वचन का उदाहरण विमान, नाक और नल हो जाएगा। बहुवचन का कविताएं, कमरे और ताले हो जाएगा। अब देखिए, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनके नीचे हमने लाइन लगा दी है। अब लड़का शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है। बच्चा पुल्लिंग है, एक वचन है। किताबें स्त्रीलिंग और बहुवचन है। भिखारी पुल्लिंग है और एक वचन है। अब देखिए, शब्दों की सहायता से हमें एक कहानी का निर्माण करना है। अब देखिए, एक बार जंगल में शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था, अचानक से चूहा वहाँ आ गया। चूहे ने शेर के ऊपर छलांग लगाई, नींद खुल गई। आगे क्या हुआ उसे 3-4 पंक्तियों में लिखना है। तो ये हमने 3-4 पंक्तियों में लिख दिया है। ये आपको देख कर लिख लेना है।